श्रम के चरण और इसका शारीरिक विज्ञान एक विस्तृत दृष्टिकोण। सभी गर्भवती महिलाएं उस क्षण का बेसब्री से इंतजार करती हैं जब उनका बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा। लेकिन इससे पहले एक जटिल और शारीरिक दृष्टि से कठिन प्रक्रिया होती है जिसे हम श्रम लेबर के नाम से जानते हैं। श्रम वह प्रक्रिया है जिसके दौरान गर्भवती महिला के गर्भाशय में संकुचन होते हैं और बच्चा जन्म नलिका के माध्यम से बाहर आता है। यह प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। आज हम इस श्रम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझेंगे और इनमें से एक चरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रम के चरण। श्रम की प्रक्रिया को सामान्यतः 3 प्रमुख चरणों में बांटा जाता है। 1. प्रारंभिक चरण फर्स्ट स्टेज। 2. द्वितीय चरण सेकंड स्टेज। 3. तृतीय चरण थर्ड स्टेज। इन तीनों चरणों में से हम आज पहले चरण अर्थात प्रारंभिक चरण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहला चरण प्रारंभिक चरण, दर्द की शुरुआत से प्रसव तक। प्रारंभिक चरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह श्रम का सबसे लंबा चरण होता है और इसमें गर्भाशय का मुंह सर्विक्स खुलता है। इस चरण में गर्भाशय में संकुचन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं और यह गर्भाशय के मुंह को चौड़ा करने का काम करते हैं ताकि बच्चा जन्म नलिका बर्थ कैनाल में आ सके। इस चरण में महिला को विशेष रूप से दर्द का सामना करना पड़ता है क्योंकि संकुचन शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं जो धीरे धीरे गर्भाशय के मुंह को खोलते हैं। 1. प्रारंभिक संकुचन लेटेंट फेज। यह इस चरण का सबसे प्रारंभिक हिस्सा होता है और इसमें संकुचन हल्के होते हैं। महिला को कभी कभी पीठ में दर्द या पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। संकुचन आमतौर पर 20 से 30 मिनट के अंतराल में होते हैं और वे कमजोर होते हैं। इस समय गर्भाशय का मुंह लगभग 3 सेंटीमीटर तक खुलता है। इस दौरान महिला को आराम करने और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता होती है। 2. सक्रिय संकुचन एक्टिव फेज। यह चरण थोड़े ज्यादा तीव्र संकुचन वाला होता है। इस दौरान संकुचन अधिक शक्तिशाली और नियमित हो जाते हैं। संकुचन हर 3 से 5 मिनट में आते हैं और उनका समय 45 से 60 सेकंड के बीच होता है। इस समय गर्भाशय का मुंह 4 से 7 सेंटीमीटर तक खुलता है। महिला को इस दौरान दर्द का अनुभव अधिक तीव्र रूप से होता है। इस स्थिति में महिला को शारीरिक और मानसिक समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह श्रम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। 3. संक्रमण चरण ट्रांजिशन फेज। यह इस चरण का सबसे कठिन हिस्सा होता है। संकुचन सबसे तीव्र और करीब होते हैं, लगभग हर 2 से 3 मिनट में और लगभग 60 से 90 सेकंड तक चलते हैं। गर्भाशय का मुंह लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। इस दौरान महिला को बहुत अधिक दर्द और दबाव का सामना करना पड़ता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई महसूस करती है। महिला को कभी कभी मतली, उल्टी और अत्यधिक शारीरिक थकावट का सामना भी हो सकता है। यह स्थिति एक चुनौतीपूर्ण पल होती है, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि प्रसव के अगले चरण के लिए महिला तैयार हो रही है। पहले चरण की शारीरिक प्रक्रिया। अब इस पूरी प्रक्रिया को शारीरिक दृष्टि से समझते हैं। पहले चरण में गर्भाशय के संकुचन, गर्भाशय के मुंह के विस्तार और मां के शरीर के विभिन्न हिस्सों की प्रतिक्रियाओं को देखा जाता है। संकुचन की वजह से गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जो गर्भाशय के मुंह को खोलने में मदद करती हैं। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो संकुचन को उत्तेजित करता है और गर्भाशय को संकुचित करने में मदद करता है।
इस दौरान महिला का शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है और दर्द के अनुभव के कारण वह मानसिक रूप से थकान महसूस करती है। शारीरिक बदलावों के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक तनाव भी बढ़ता है, इसलिए महिला को मानसिक सहारा और समर्थन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष: इस प्रकार पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यह श्रम की शुरुआत को चिह्नित करता है और प्रसव के लिए महिला को तैयार करता है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से महिला को काफी प्रयास करना पड़ता है। हालांकि यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन हर महिला का अनुभव अलग होता है। आज हमने पहले चरण को समझा और देखा कि इसमें शारीरिक रूप से क्या-क्या बदलाव होते हैं और महिला को किस प्रकार के दर्द और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगले भाग में हम श्रम के दूसरे और तीसरे चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रसव और उसके बाद के चरणों की प्रक्रिया को समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम श्रम के दूसरे और तीसरे चरणों के बारे में चर्चा करेंगे।